Class 10th Power Sharing, Chapter number 1 Polity. In this chapter, uh, overview, with this chapter, we resume the tour of democracy that we shared last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो पावर होती है डेमोक्रेसी में वो किसी एक ऑर्गन पे डिपेंड नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं बांटी जाती है। सो हम ये सारी चीज़ें पावर शेयरिंग इस चैप्टर में हमें कि पावर कैसे बढ़ती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे पावर शेयरिंग है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, जिसकी एरिया स्टेट ऑफ हरियाणा से भी छोटी है। इट हैज़ बॉर्डर, इसका बॉर्डर जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जुड़ा हुआ है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, जो कि वो हरियाणा की आधा है। द एथिंग्स कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका जो एथिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एथिंग्स ग्लोसरी में लिखा भी हुआ है कि अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। ये एक ऐसा डिवीज़न होता है जो कल्चर बेस पे डिवीज़न होता है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन जो कि 59% है, जो कि वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीक करते हैं। अनदर जो 40% पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं। और जो बचते हैं 1% वो बेल्जियन, जो कि स्पीक करते हैं जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रूशल, जो कैपिटल सिटी है ब्रूशल, वो 80% जो है उसमें स्पीक फ्रेंच करते हैं और 20% जो है डच स्पीक करते हैं। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच होती है और पावरफुल होती है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट, और उन्हें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिकेशन। और यही कारण है कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होते हैं उनमें टेंशन बना रहता है। ये टाइम था 1950 से 1960 के बीच में। जो टेंशन था वो टू कम्युनिटीज़ के बीच में सिर्फ ज़्यादा ही ब्रूसल्स में था। ब्रूसल जो है कि स्पेशल प्रॉब्लम वहाँ पे था। द मेजॉरिटी द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। और जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजॉरिटी थे कंट्री में, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन माइनॉरिटी में उनकी जनसंख्या कम थी। नहीं, उनकी जनसंख्या कम उनकी कैपिटल में थी, और बाकी ऐसे देखा जाए तो उनकी जनसंख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी जो डच स्पीकिंग वाले थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। अब इसका कंपेयर श्रीलंका से किया जाएगा, जो कि आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट, जो कि कुछ ही दूरी पे है साउथर्न कोस्ट के, तमिलनाडु के। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ पे लगभग 2 करोड़ पीपल रहते हैं, जितना हरियाणा में रहते हैं। Like other nation in the South Asia region, श्रीलंका has a diverse population। इसकी population डाइवर्स है काफ़ी ज़्यादा। द मेजर सोशल ग्रुप, जो कि काफ़ी जो सोशल ग्रुप हैं वहाँ के, सिंघाला है जो कि 74% है, तमिल हैं जो 18% है, और बाकी अमंग तमिल देयर आर 2 सब कॉन्टिनेंट ग्रुप। और तमिल में भी 2 सब कॉन्टिनेंट ग्रुप में बटा हुआ है। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, कुछ तमिल नेटिव हैं कंट्री में जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, जो कि 13% है। और जो बसते हैं वो उनके 4 फादर जो है इंडिया में प्लांटेशन वर्कर के रूप में आए थे कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, जिन्हें हम इंडियन तमिल्स कहा जाता है। एज यू कैन सी, आप मैप में भी देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें बटी हुई हैं। पेज नंबर 2 में इंडियन तमिल, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ। श्रीलंकन तमिल्स हैं वो बिल्कुल नॉर्थ में कंसनट्रेटेड हैं और ईस्ट ऑफ द कंट्री में कंसनट्रेटेड है। मोस्ट ऑफ द सिंघला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिंघला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज। और जो ज़्यादातर तमिल्स हैं वो हिंदूज़ हैं या तो मुस्लिम हैं।
देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और वहाँ पे 7% क्रिश्चियन भी हैं, जो कि वो बोथ तमिल और सिंघला दोनों हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। आप इमेजिन भी कर सकते हैं इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। बेल्जियम में जहाँ पे डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, जो डच कम्युनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपनी मेजॉरिटी रख सकती है, और वो फोर्स कर सकती है फ्रेंच और जर्मन पीपल को, स्पीकिंग पॉपुलेशन को, ठीक है, मतलब उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, और इसी से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, ये कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन, इससे काफ़ी ज़्यादा मेस हो गया था, पार्टीशन हो गया था कंट्री में। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसल, दोनों जो है क्लेम कर रही थी ब्रुसल में कंट्रोल करने के लिए। श्रीलंका में सिंघाला कम्युनिटी थी, वो ज़्यादा ही बिगर मेजॉरिटी में थी, और वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोज कर रही थी पूरी कंट्री में। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हमें आगे ये बताएगा कि इन दोनों कंट्री में क्या होता है, इसलिए हमारा नया टॉपिक है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसमें क्या होता है, श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में। द लीडर ऑफ द सिंघला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस, जो सिंघला कम्युनिटी का लीडर था उसने जो है डोमिनेंस किया था पूरी गवर्नमेंट में अपनी मेजॉरिटी के चक्कर में। इसका रिज़ल्ट ये हुआ था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो जो है एक सीरीज़ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था मेजॉरिटेरियनिज्म, जिसे हम सिंघला सुपरमेसी वो स्टेबलाइज उन्होंने कर ली थी, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी सिंघला ग्रुप की थी। 1956 में एक एक्ट पास कराया गया टू रिकॉग्नाइज सिंघला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एक्ट पास करा गया कि जो सिंघला थी वो एक उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। थस दिस रिगार्डिंग तमिल, जो कि तमिल लोगों ने उसे डिसरिगार्ड कर दिया था। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघला अप्लीकेंट, जो गवर्नमेंट थी वो जो है काफ़ी प्रेफर कर रही थी कि वो सिंघला अप्लीकेंट और यूनिवर्सिटीज़ जो पोजीशन उनकी थी, मतलब वो सारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो ज़्यादातर सिंघला लोगों को ही देना चाहते थे। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंघला, और वो फेल्ट करते थे कि जो बुद्धिस्ट सिंघला थे वो जो है कोई भी पार्टी ज्वाइन ना करें। वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, और वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज और कल्चर को लेके, क्योंकि हाँ ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाई देम, उन्हें ये लगता था कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिनाई कर देंगी इक्वल पॉलिटिकल, मतलब वहाँ के जो लोग थे उन्हें ये लगता था कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट डिनाई कर देगी, क्योंकि वो सिंघला ग्रुप के विरोध में हो सकती थी, पॉलिटिकल राइट उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था किसी भी चीज़ों में, जैसे जो हमारे तमिल्स हुआ करते थे उन्हें जॉब्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें अदर अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता था उनके इंटरेस्ट को लेके। यही सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो सिंघला का ग्रुप था वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में था, और जो तमिल का ग्रुप था वो बहुत ही कम मेजॉरिटी में था। तो कहीं ना कहीं वो जो वर्चस्व था वो सिंघला में था। आप ऐसे देख भी सकते हैं फिगर। अब फिगर में आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 में देख लीजिए, ठीक है। बिटवीन द सिंघला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। द श्रीलंकन जो तमिल थे उन्होंने लॉन्च की पार्टीज और स्ट्रगल किया, ठीक है, ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, कि जो है तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए, लेकिन फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को उन्हें इक्वलिटी मिल नहीं रही थी, उनकी जो है एजुकेशन सिक्योरिटी उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, जिसके कारण वो ये चाह रहे थे कि बस उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी उन्हें इक्वल राइट मिले, लेकिन जो कि नहीं मिल पा रहा था। उनकी डिमांड, उनकी सारी चीज़ों, जैसे उन्हें सारी चीज़ों की डिनाई कर दिया जा रहा था। बाय द तमिल वॉज रिपीटेडली डिनाइड बाय 1918 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए इंडिपेंडेंट तमिल
एलम बनाया गया जो कि नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का। डिस्ट्रस्ट था बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, जो कि सिविल वॉर हो गया था। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, बहुत सारे लोग मर गए इसमें। दोनों कम्युनिटीज़ के फैमिली वर फोर्स टू लीव द कंट्री, और फैमिली को फोर्स किया गया कि आप कंट्री को छोड़ दीजिए। रेफ्यूज़ीज़ में वो लोग रहने लगे, बहुत लोगों ने अपना लिवलीहुड लॉस कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा बहुत चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी थी श्रीलंका के बारे में, कि उनकी जो है बिफोर सिविल वॉर उनकी सारी चीज़ें कितनी अच्छी थी। उनकी जो श्रीलंका की एक्सीलेंट रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन, हेल्थ में, सिविल वॉर के चक्कर में उनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लाइफ ख़राब हो गई थी। अब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ था। बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ, लेकिन जो बेल्जियम के लीडर थे उन्होंने काफ़ी अलग पाथ को अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, उन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी और रीजनल डिफरेंसेस को समझा। 1970 से लेके 1930 या 1993 से लेके तक, मतलब उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए। 4 टाइम्स उन्होंने चीज़ों को अरेंज किया। एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, उनके हिसाब से सबको हक सबका बराबर होना चाहिए था। वो भी, उनकी भी डाइवर्सिटीज़ अलग थी, उनका भी चीज़ें अलग थी, उनकी लैंग्वेज अलग थी। फ्रेंच पीपल वहाँ पे थे, डच पीपल थे, लेकिन जो उनका पाथ था उन्हें यूनिटी बना के रखना था लोगों को। ठीक है, द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इट्स डिफरेंट फ्रॉम एनी कंट्री एंड इज़ अ वेरी इनोवेटिव, और उनकी जो पाथ था वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल क्या है, मतलब उन्होंने ऐसे से क्या डिसीजन लिए, वो दूसरी कंट्रीज से अलग क्यों है, यही सारी चीज़ें अब बताया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द मेंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्ट्री शैल बी इक्वल, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो डच और स्पीकिंग पीपल हैं उनके जो मिनिस्टर हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए जिससे सपोर्ट मेजॉरिटी मेंबर को मिलता था, लिंग्विस्टिक ग्रुप को, लेकिन सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। ठीक, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी दोनों रीजन के कंट्री में। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, उसकी सेपरेट गवर्नमेंट थी दोनों कम्युनिटीज़ को लेके भी, और लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेशन थे वो उनके इक्वल हुआ करते थे। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया ब्रुसेल्स में। बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और डच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें भी मिलेगा और फ्रेंच वालों को भी मिलेगा। और ये भी चीज़ें अलग थी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और इनके पास तीसरी गवर्नमेंट भी होती सेंट्रल और स्टेट के अलावा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती थी, जो कि एक वन लैंग्वेज कम्युनिटी पे डिपेंड करती थी, जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग सारे लोग हुआ करते थे। इसमें कुछ मैटर नहीं करता है वो कहाँ पे रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, और इस गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा पावर थी अगर देखा जाए उसको रिगार्डिंग को देखते हुए, कि उनका जो कल्चरल है, एजुकेशनल है और लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इश्यू होता था वो सारी चीज़ें यहाँ सॉल्व की जाती थी। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगेगा जो बेल्जियम का मॉडल है, इज़ even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far, they help to avoid civil strike। यही यूनिटी के चक्कर में उन्होंने सिविल वॉर को भी, उन्हें मतलब सिविल जो स्ट्राइप होने वाली थी वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो सकती थी। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइप बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स। when many countries of यूरोप came together to form the यूरोपियन, जब बहुत सारी कंट्रीज़ बन रही थी यूरोपियन
कंट्रीज जब आ रही थी, एक यूरोपियन यूनियन बनाना चाहती थी, तो इनका जो हेडक्वार्टर था वो बेल्जियम में ही रखा गया था। फिगर में भी देख सकते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रुसेल्स में है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रुसेल जो है एक डाइवर्स तो उनका था, कम्युनिटी उनकी डाइवर्स थी, लेकिन वो यूनिटी के पाथ को ज़्यादा फॉलो करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं और भी कंट्री इनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती थी। ठीक है, वॉट डू बी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible. बेल्जियम में यूनिटी पॉसिबल लोग करना चाहते थे बाय रेस्पेक्टिंग, और वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की फीलिंग इंटरेस्ट को समझते थे, उनके रीज़न को समझते थे. सच अ रियलाइजेशन इज रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. और श्रीलंका का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था, वो उनके साथ बिल्कुल उल्टा था, वहाँ पे मेजॉरिटी पे ज़्यादा वर्क किया जाता था. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. पावर शेयरिंग जो है डिज़ायरेबल क्यों है? थस टू डिफरेंट सेट ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड. पावर शेयरिंग गुड क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ, पहली चीज़ तो वो काफ़ी कम कर देती है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोशल ग्रुप में, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ऑफन लेड टू अ वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके कारण वायलेंस हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है. पावर शेयरिंग कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर को इंश्योर करता है. इम्पोजिंग द बिल ऑफ मेजॉरिटी कंपोजिंग ओवर अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, और कहीं ना कहीं ये एक तरह का अट्रैक्टिव ऑप्शन भी है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन. टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज जस्ट नॉट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी. ठीक है, इट ऑफन ब्रिक रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल. कभी कभी ये होता है अगर हम पावर शेयर नहीं करते हैं तो इससे जो हमारी मेजॉरिटी भी होती है उसे भी हम रूइन कर सकते हैं, उसे भी बर्बाद कर सकते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है. देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग जो है कहीं ना कहीं अच्छा क्यों है, एक और रीज़न है. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. डेमोक्रेटिक जो रूल होते हैं शेयरिंग पावर में वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. पीपल हैव राइट टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. पीपल का राइट है कि उन्हें कैसे लोग गवर्न करते हैं, उन्हें कैसे लेजिटिमेट करते हैं, उनके सिटीजन्स कैसे चीज़ों पे पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, पूरे सिस्टम में. तो लेट अस द कॉल सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल. प्रूडेंशियल क्या होता है? ग्लॉसरी में लिखा भी हुआ है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस or no careful calculation of gains and losses. Prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral consideration. Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome, more reason emphasizes the very act of power sharing is valuable. यहाँ पे एग्जाम्पल खलील दिलेमा करके दिया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है, अब हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, ये शायद लास्ट टॉपिक है. ठीक है, कि पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स की होती हैं. द आइडियाज़ ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन इन द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल रूल. For a long time, it was believed that all power of government must reside in person or a group of person located. मतलब ये कहना चाह रहा है कि पावर का शेयरिंग होना चाहिए, लेकिन जो उसकी पावर हो वो होनी चाहिए एक ही में. ठीक है, अभी ये बताएगा क्यों ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि पावर जो है डिवाइड तो हो लेकिन होगी वो एक ही जगह पे. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision. अगर हमारी पावर अलग हो गई, मतलब लोगों की सोच अगर अलग हो गई, तो कहीं ना कहीं हम क्विक डिसीजन नहीं ले सकते हैं और हम चीज़ों को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं. बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्स ऑफ डेमोक्रेसी.
वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। कहीं ना कहीं ये बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, जो पीपल होते हैं उनके जो सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पावर के, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो मेन पावर है वो लोगों के हाथ में ही होती है। डायरेक्ट ये कहना चाहता है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल दमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन। जो डेमोक्रेसी होता है उसमें जो पीपल रूल करते हैं वो कहीं ना कहीं दमसेल्फ में ही रूल करते हैं, थ्रू इंस्टीट्यूशन के जरिए वो रूल करते हैं। एक तरह की वो सेल्फ गवर्नमेंट होती है। अगर गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो जो है ड्यू रेस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, वो जो है रेस्पेक्ट देते हैं डाइवर्स ग्रुप को और अपने विचार रखते हैं जो कि एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सबका हक है कि वो अपनी पब्लिक में अपनी बातों को रख सके। देयर फोर इट फॉलो डैट इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, बहुत सारे सिटीजन्स में। अब हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज क्या होती है, जो मॉडर्न शेयरिंग अरेंजमेंट है कैन टेक मैनी फॉर्म, ये बहुत सारे फॉर्म्स ले सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और बिल कम एक्शन। ठीक, यही हमें अब देखना है कि ये कैसे अरेंजमेंट करते हैं। पहला पॉइंट ये है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पावर को शेयर करना चाहिए बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियल होता है। लेट अस कॉल द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, प्लेस्ड एट द सेम लेवल। इसका कहने का मतलब है ये जो है ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि ये गवर्नमेंट को जो है ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एक ही लेवल पे बांट देता है। ठीक, पर काम सबका एक ही होता है। सच आर सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये भी इंश्योर करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और सारे ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। द रिजल्टेड इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरिएशन इंस्टीट्यूट। इससे जो है एक बैलेंस बना हुआ रहता है। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्ट्रीज जो, और हमने लास्ट ईयर पढ़ा था डेमोक्रेसी में जो मिनिस्ट्रियल और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। सिमिलैरिटीज़, ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। वो चेक करते हैं, फंक्शन को चेक करते हैं एग्जीक्यूटिव के, लॉज को चेक करते हैं लेजिस्लेचर के। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस सिस्टम को बोला भी जाता है चेक और बैलेंस। पावर, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। मतलब पावर को शेयर करना चाहिए हम एक डिफरेंट लेवल में भी। जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट है उन्हें हमने पूरी कंट्री में इंटायर जो है यूजुअली पूरा डिवाइड कर दिया फेडरल गवर्नमेंट में। इन इंडिया में कैसे किया गया है, सेंट्रल होता है, यूनियन गवर्नमेंट होता है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। और जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल है इंडिया में वो डिफरेंट उसके नेम हैं। इंडिया में कैसा है, हमने उसको स्टेट गवर्नमेंट के रूप में, जो यूनियन गवर्नमेंट है उसे स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया है। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड बाय ऑल कंट्री। लेकिन ये सारा सिस्टम सारी कंट्री फॉलो नहीं करती हैं। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी कंट्री है जहाँ ऐसा नहीं है। ऐसी कंट्रीज़ हमारे तरह नहीं है। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ, सबका अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट का। तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रेफ्यूज इन श्रीलंका। यही चीज़ें जैसे हमारे यहाँ हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में, यही चीज़ें बेल्जियम में की गई, लेकिन ऐसा श्रीलंका में नहीं हो पाया, जिसके कारण फेडरल डिवीज़न हो गया पावर का। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड द लेवल ऑफ पावर गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट। जो
प्रिंसिपल सेम होता है, बस ये होता है जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। सच एज द म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, ऐसे ही म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में होता है। अब हम इनका डिवीज़न पढ़ेंगे कि इनको कैसे डिवाइड किया गया है। यही सारी चीज़ें हम तीसरे और चौथे पॉइंट में पढ़ेंगे। पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर में भी शेयर्ड जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप में किया गया है, जैसे रीजनल और लिंग्विस्टिक ग्रुप में। कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट जैसे थी वहाँ पे बेल्जियम में, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे सोशल और वीकर सेक्शन है वुमेंस के। इन द लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा भी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कुछ होती हैं जनरल असेंबली में, पार्लियामेंट में। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं गवर्नमेंट को। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाइवर्स सोशल ग्रुप एंड अदरवाइज वुड फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। ठीक है, हम माइनॉरिटी और जो हमने रिजर्व ग्रुप के बारे में है, हमें अगले चैप्टर यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे सोशल ग्रुप में बटी हुई हैं पावर, ये हमें पूरा पढ़ना है यूनिट 2 में। अब चौथा पॉइंट है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी इसे देखा गया है, प्रेशर ग्रुप में भी देखा गया है, और मूवमेंट में भी देखा गया है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर इन अ डेमोक्रेसी। द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग द वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें काफ़ी पावर होती है, जो कंटेंडर्स को वो हटा भी सकते हैं और उन्हें जो है नए कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं। इन कंटेम्पोरेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। सच कंपटीशन, इसके ही कारण से जो है कंपटीशन बनता है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और इस कंपटीशन से पावर ये इंश्योर हो जाता है कि पावर एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं होती। इन द लॉन्ग रन पावर इट्स शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पावर होती है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर होती है, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है, जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती है, सोशल ग्रुप होता है। सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी जो है शेयरिंग जो है डायरेक्ट भी होती है, जैसे मोर पार्टीज फ्रॉम एन एलियंस, और इलेक्शन जब अगर लड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, मोर पार्टीज होती हैं। इफ़ देयर एलियंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमें पूरी पढ़नी है। पावर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है, उनके शेयरिंग के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम कुछ चीज़ें चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। ठीक है।